क्या इसमें और भी चीजें, बोनस वगैरह भी होंगे, ताकि हम सभी आगे बढ़ते हुए वह सब कर सकें जो हमें करना है, और ताकि हम सभी आगे बढ़ते हुए वह सब कर सकें जो हमें करना है। और मैं, यही वह खुद है कि वह उस क्षेत्र में चीजों के बारे में और अधिक खुलकर बात कर सकेगा। और वास्तव में यही तो हम उससे सुनना चाहते हैं। क्या ये उस अंतिम व्यवसाय के बारे में थोड़ी और जानकारी नहीं है जिसमें हम सभी जा रहे हैं? तो जो चिंता लोगों को हो रही है वह एक द्वितीयक भाग पैदा कर रही है, और वह है बार बार अनुमान लगाना। मैं हर जगह देख रहा हूं लोग सच में बहुत सारी असत्य बातें बता रहे हैं, क्योंकि वे जो हो रहा है उसका अच्छा अनुमान लगा रहे हैं। वे सलाह दे रहे हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बाकी सब कुछ। और सच कहें तो हमें ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। एक बात जो आपको जाननी चाहिए वह यह है कि अगर आपका ओईएस में खाता था, तो अगर आप चाहें तो आप वह आवेदन पत्र भर सकते हैं। बिल्कुल सीधी और साधारण बात है। आप एक बार करते हैं, आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, या जो भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका ओईएस में खाता था तो आपको वह आवेदन पत्र भरने का पूरा अधिकार है। फिर आगे बढ़ने के लिए अगर आपको स्वीकार कर लिया जाता है, अगर आपको मंजूरी मिल जाती है, तो अगला हिस्सा है जो कि आह ऐश के साथ विजय है। माफ कीजिए। लोग कह रहे हैं मेरे साथ बने रहो, मेरे तहत साइन अप करो, ऐसी बहुत सी बातें। हमारे सीईओ की सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक हमेशा यह रही है कि वह पूरी एमएलएम मानसिकता से दूर हो जाएं। जब लोग कहना शुरू करते हैं मेरे तहत साइन अप करो और बाकी सब कुछ, तो ये बस फिर से उसी ओर लौटना है, ये पीछे जाना है, आगे बढ़ना नहीं। यही वह एमएलएम मानसिकता है जिससे हम दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में यह सब कैसे काम करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि मुझे पता है जो भी होगा वह पहले से बेहतर ही होगा। ठीक है, हर किसी को यह अधिकार है कि वह चाहे तो अकेले रहे, अकेले कोशिश करे, या फिर किसी भी टीम या समूह का हिस्सा बने, या आप इसे जो भी कहना चाहें। भविष्य में अगर वे चाहें तो वे दूसरों के लिंक का उपयोग करके उनकी संस्था का हिस्सा बन सकेंगे। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी हमें देखना होगा कि सब कुछ कैसे सामने आता है। तो यह सब विकल्पों के बारे में है। दिन के अंत में मैं देख रहा हूं कि आप में से कई लोग पहले ही आगे बढ़ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, नए यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था, मैं इसके लिए बहुत उत्साहित था। मैं सच में शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। मैं परंपरागत सोच से बाहर सोच रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारे पास अभी क्या है, और अपने दिमाग में और जो मैं नोट्स में लिख रहा हूं उसमें भी यही सोच रहा हूं। और बाकी सब कुछ सोच रहा हूं कि हम जो पहले से जानते हैं उसका मैं अपने फायदे के लिए सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकता हूं। और आप लोगों को भी बिल्कुल यही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह आपका व्यवसाय है। मैं अपनी पूरी क्षमता और अधिकारों के भीतर जो भी कर सकता हूं वह सब करूंगा, ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि आगे बढ़ते हुए मैं सफल रहूं। क्या इसका मतलब है कि मैं जो अभी कर रहा हूं वह करना बंद कर दूंगा? और वह है लोगों की मदद करना, सलाह देना, लोगों को टिप्स देना, उन्हें दिखाना कि क्या करना है, और बाकी सब कुछ। बिल्कुल मैं करूंगा। लेकिन मेरा मुख्य ध्यान आगे बढ़ते हुए मुझ पर और मेरी संस्था पर रहेगा। मुझे लगता है कि यह वही है जिसकी हमारे सीईओ को तलाश है। मेरी राय में, मैं पूरी तरह गलत भी हो सकता हूं, लेकिन वह चाहते हैं कि हम अपने अपने क्षेत्रों के वे नेता बने जो हमें होना चाहिए। वह हमें यह अवसर दे रहे हैं। इस अर्ली बर्ड ग्रैंडफादर राइट्स, या आप जो भी इसे कहना चाहें, के जरिए ऐश के साथ जीत की ओर सबसे पहले पहुंचने का मौका मिल रहा है। और वे रेफरल लिंक प्राप्त करने का मौका भी, ताकि हम अपने समूह को एक साथ रख सकें। अगर यही वह चाहते हैं, या अगर हम एक नया समूह बनाना चाहें, तो हम वह भी कर सकते हैं। तो यही मेरी प्राथमिकता होगी, गुणवत्ता को मात्रा से ऊपर रखना। और यही पूरा विषय है। मैंने इसके बारे में कल थोड़ा सा कहा था कि क्यों मुझे विश्वास है कि आपके संगठन में गुणवत्ता वाले लोग होना व्यक्तियों की संख्या से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आप इधर उधर जाकर कहें मेरे संगठन में 1000 लोग हैं। ठीक है, यह आपके लिए अच्छा है, लेकिन उन 1000 लोगों से कितनी आय हो रही है? यही वह जगह है जहां लोगों को वास्तव में ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि आपके आसपास और आपके संगठन में सही लोग हों, ताकि आप एक इकाई के रूप में मिलकर काम कर सकें, ताकि हम सभी आगे बढ़ते हुए वह सब कर सकें जो हमें करना है और उसमें सफल हो सकें। और इसका बहुत बड़ा हिस्सा बिक्री में ही होगा। याद रखिए, हम हमेशा से ही एक कमीशन आधारित व्यवसाय रहे हैं। उत्पाद हैं, उन्हें बेचिए, कमाइए। क्या इसमें और भी चीजें, बोनस वगैरह भी होंगे? हाँ, मुझे उम्मीद है कि होंगे, लेकिन इसके बारे में समय आने पर पता चल जाएगा। तो इस समय मेरी सोच यह है कि जो लोग रेड कह रहे हैं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मुझे क्या करना होगा? ठीक है, यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपनी संस्था में निष्क्रिय लोग नहीं चाहता। मैं केवल उन्हीं लोगों को चाहता हूं जो विक्ट्री विद ऐश में आवश्यक चीजें करने के लिए तैयार हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विक्ट्री विद ऐश में हमें कुछ बहुत ही खास और महत्वपूर्ण चीजें करनी होंगी ताकि हम सीखते हुए साथ ही साथ अच्छी कमाई भी कर सकें। और यही वह जगह है जहां मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं जो इसके लिए तैयार हों। क्यों? क्योंकि यह उनके लिए फायदेमंद है, मेरे लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर हर कोई एक ही चीज पर है, तो यह मेरी पूरी संस्था के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद है। और मेरा इरादा लोगों के साथ घनिष्ठ संवाद रखने का है, ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं, उन्हें सलाह दे सकूं, उन्हें वे चीजें दिखा सकूं जो शायद वे नहीं जानते हों, आदि। साथ ही साथ हम सब जो कुछ भी सीख रहे हैं, विक्ट्री विद ऐश में आप सभी के पास बिल्कुल वही अवसर है। हम सब फिर से एक ही जगह से शुरुआत कर रहे हैं, उस समान स्तर के मैदान से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले टीमें या संगठन कितने बड़े थे। यह सब अब कोई मायने नहीं रखता कि हम आगे क्या देखने जा रहे हैं। इसमें कोई भी समानता नहीं है। याद रखिए, मैंने कहा था हम विक्ट्री विद ऐश के दरवाजे से गुजर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल खाली हाथ। हमारे साथ कुछ भी अगले हिस्से में नहीं जा रहा है। ये हम पर निर्भर है कि हम इसे लें, इसे पकड़ें, जितना संभव हो सके सीखें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। मुझे लगता है कि एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए, वह यह है कि कोई भी व्यक्ति जो अब भी सोच रहा है कि वह एक खाता खोल सकता है, विक्ट्री विथ ऐश में आराम से बैठ सकता है और कुछ भी ना करे और उसे आर्थिक रूप से मुआवजा मिल जाएगा, तो यह पूरी तरह से बकवास है। ऐसा होने वाला नहीं है। यह निष्क्रिय आय नहीं है। यह वह आय है जिसे हम सही तरीकों से आगे बढ़ते हुए उत्पन्न कर सकेंगे, मुझे लगता है। और यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ इस यात्रा में सही लोग हों, जो मेरे साथ इस सफर में रहें। वे लोग जिनकी सोच यह हो कि हां, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं इस काम में व्यस्त होना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं क्योंकि मैं सफल होना चाहता हूं। ऐसे ही लोग मुझे चाहिए। वे लोग जो सफलता के लिए भूखे हैं। और आपको भी अपनी संस्था में ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए। शायद आप जानते हो, इनमें से कई को आप पहले से ही जानते होंगे। आप उन्हें जानते होंगे जो सफलता के लिए भूखे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें आप अपनी संस्था में रखना चाहेंगे, क्योंकि ये गुणवत्ता वाले हैं। बाकी सब तो बस संख्या भर हैं। इसलिए मेरी राय में ऐसे 10 लोग होना कहीं बेहतर है जो कहीं ज्यादा राजस्व उत्पन्न करें। उनके उत्साह की वजह से, उनकी भूख की वजह से, क्योंकि वे सीख रहे हैं, क्योंकि वे खुद के लिए फर्क लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना चाहते हैं। और यही चीज उन्हें बाकी सबसे अलग और ऊपर खड़ा कर देती है, उनकी उस भूख की वजह से जो उनमें है। आप इसे हर बार देखते हैं जब भी आप कोई खेल कार्यक्रम लगाते हैं। कोई भी, वे लोग जो इसे सबसे ज्यादा चाहते हैं,
अक्सर वही लोग जीतते हैं। किसी भी खेल में आप हमेशा यही देखते हैं, जिन्होंने पहले सबसे ज्यादा मेहनत की है, जिनके पास सबसे बेहतरीन कौशल है, क्योंकि उन्होंने पहले से प्रयास किया है, वही आमतौर पर औसत लोगों से कहीं ज्यादा सफल होते हैं। और यही बात आमतौर पर व्यापार में भी बिल्कुल वैसी ही है। मैं थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कह रहा हूं, लेकिन सामान्यतः आप जानते हैं, सामान्य तौर पर जो लोग जिद्दी होते हैं, जो लोग काफी हट्टी होते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि वे खुद को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। यही वे लोग हैं जो फर्क पैदा करते हैं। अगर एक दरवाजा बंद हो जाता है तो वे दूसरा दरवाजा ढूंढते हैं। अगर वह भी बंद हो जाए तो फिर एक और दरवाजा और फिर एक और दरवाजा, और सफलता पाने के लिए जो भी रास्ता मिलेगा, वे तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक उन्हें वह मिल नहीं जाती। हार मानना कोई विकल्प नहीं है। हम में से कई लोग इतनी दूर आ चुके हैं कि अब हार मानना हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। क्या हम अनजान रास्ते पर जा रहे हैं? हाँ, हम जा रहे हैं। क्या यह थोड़ा डरावना है? हाँ, है। लेकिन मेरे लिए यह बेहद रोमांचक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो व्यक्ति जिम्मेदार है, वह हमें हर एक उपकरण देगा जिसकी हमें जरूरत है। आप कैसे हैं? आज मंगलवार है और तारीख 7 अक्टूबर है। आशा है आप सब जहां भी हैं अच्छा दिन बिता रहे होंगे। तो चलिए आपको ताजा जानकारी दे देते हैं। जहां तक आपके ओईएस का सवाल है, आवेदन अभी भी मौजूद है और सक्रिय है। मेरी तरफ से इसमें अभी 2 दिन और 16 घंटे बाकी हैं। मैंने पता किया है कि यहाँ यूके में यह शुक्रवार को सुबह 11 बजे बंद हो जाएगा, माफ कीजिएगा, यूके समय अनुसार। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके देश में कितना समय बचा है, तो यह बहुत आसान है। बस एक बार फिर उस आवेदन लिंक पर क्लिक करें और वहां यह दिखा देगा कि डेडलाइन तक कितने दिन और घंटे बाकी हैं। इस समय के बाद जाहिर है आवेदन बंद हो जाएगा और मुझे लगता है कि हमें तुरंत कोई सूचना नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि उन्हें अपना काम करना होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमें यह अपडेट मिल जाएगा कि इसमें कितना समय लगेगा और हमें कब तक कोई खबर मिलने की उम्मीद करनी चाहिए, चाहे हमारा आवेदन सफल हुआ हो या नहीं, ताकि हम ऐश के साथ जीत की ओर आगे बढ़ सकें, जो सच में हम सब करना चाहते हैं, है ना? इस समय बहुत कुछ चल रहा है, सच कहूं तो। मुझे पता है कि क्रिस कभी-कभी हमारे सीईओ ऐश मुफारा से बात कर रहे हैं और उनके पास तो क्रिस से बात करने का भी समय नहीं है। क्रिस उन्हें वे सारी चीजें भेज रहे हैं जो हम सब मिलकर इधर-उधर देखते हैं, क्योंकि जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारे सीईओ सोशल मीडिया पर नहीं हैं, इसलिए हम उन्हें वे चीजें भेजते हैं जो उन्हें जाननी चाहिए। और उनके पास तो समय भी नहीं है। अभी के लिए उन चीजों को करने या देखने का भी समय नहीं है। तो वो पर्दे के पीछे बहुत-बहुत व्यस्त हैं। उम, लेकिन एक चीज जो मैं आम तौर पर देख रहा हूं और ये बस सामान्य है, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या में है। इस समय बहुत सारी अनिश्चितता और चिंता है और यह स्वाभाविक है। जो लोग चिंतित हैं और बाकी सब कुछ, वे आम तौर पर इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अनजान चीजों का डर होता है। और हम सच में किसी अनजान क्षेत्र में जा रहे हैं, है ना? ऐश के साथ जी, ब्रिज, प्लेटफॉर्म, होल्डिंग एरिया, ये से जो भी कहना चाहें, वो देखो आज फोन बड़ा अनजान है, लेकिन हम ये जानते हैं कि यह वह जगह होगी जहां से हम अपनी अगली यात्रा की शुरुआत करेंगे। ठीक है, वहां जो कुछ भी है और वह सब जैसे भी काम करता है, एक चीज जो मैं जानता हूं और ऐश ने मुझे बताया है, आपको समायोजित करना होता है और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको बदलना भी पड़ता है। आजकल तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है ना? और जो लोग इसके साथ बदलते और खुद को ढालते नहीं हैं, वे पीछे छूट जाते हैं। आइए जरा एआई पर नजर डालते हैं। जब हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, तब यह सच में, मैं इसे दिवास्वप्न तो नहीं कहूंगा, लेकिन निश्चित रूप से यह अपने बहुत शुरुआती चरण में था और यह बहुत समय पहले की बात भी नहीं है। अब एआई को देखिए, जिसमें चैट जीटीपी और अन्य सभी, जैसे गूगल के लिए जेमिनी आदि शामिल हैं, और वे सभी अन्य एआई सॉफ्टवेयर जो इस समय उपलब्ध हैं,
जो कंपनियां इसे अपनाती नहीं हैं, जो कंपनियां इसमें बदलाव नहीं लाती और इसका उपयोग नहीं करती, वे सच में पीछे छूट जाएंगी। इसी वजह से यह बेहद जरूरी है कि कंपनियां जैसे जैसे आगे बढ़ें, वे बाजार के माहौल के अनुसार खुद को ढालें। यह लचीलापन, नवाचार और दक्षता को भी बढ़ावा देता है, जिससे कोई व्यवसाय संकटों का सामना कर सकता है और अवसरों का लाभ